नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किस प्रकार हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार प्रतिशतता को हम साधारण भिन्न और दशमलव में बदलेंगे, और अंतिम में हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हम प्रतिशत को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो में अंतिम में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर एक डिब्बे में 6 कलम और 3 पेंसिल है तो बताइए कि कलम की प्रतिशतता कितनी है। तो आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारे पास 6 कलम व 3 पेंसिल है, तो सबसे पहले हम इसे भिन्न में लिखेंगे। भिन्न के हर भाग में हमें मालूम है कि हम उसे ही लिखते हैं कि कुल कितने हैं हमारे पास। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ कुल 9 है, तो हमने 9 लिख दिया हर भाग में। और हमें कलम की प्रतिशतता जाननी है, तो कलम की अंक कितने हैं, तो वह है 6, तो हमने अंश भाग में लिख दिया 6। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 6 व 9 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम 6 व 9 दोनों को 3 से विभाजन करेंगे। तो 9 को 3 से विभाजन करने पर ज्ञात हुआ 3, और 6 को 3 से विभाजन करने पर ज्ञात होगा 2। अब 2/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से हर व हर अंश दोनों ही भाग को गुना करेंगे। इसके बाद जैसा कि हमें मालूम है 2 व 100 को गुना करने पर 200 ज्ञात होगा। 3 को जैसे का तैसा लिखेंगे और इसके बाद गुना करेंगे हम 1/100 से। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम किसी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से ही विभाजन करते हैं तो विभाजन का चिन्ह हटाकर हम गुना का चिन्ह लगाते हैं, और जिस परिमेय संख्या से विभाजन कर रहे हैं उस परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार हम 200/3 का विभाजन कर रहे हैं 100 से, तो हम कह सकते हैं कि 200/3 प्रतिशत हमारे पास यहाँ पर उत्तर होगा। 200 को 3 से विभाजन करने पर जो उत्तर ज्ञात होगा हमें वह होगा 66 2/3 प्रतिशत। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखें। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें दशमलव भिन्न को 100% से गुना करना होता है। उसके बाद जो हमें संख्या ज्ञात होगी वही वह प्रतिशत होगा। जैसे हमने उदाहरण के लिए 0.2 को गुना करना है 100% से। इसे गुना करने पर जो ज्ञात होगा उत्तर हमें वही इसका प्रतिशत होगा। तो इसे गुना किस प्रकार करेंगे, आइए अब हम यह जानते हैं। सबसे पहले 0.2 को अगर हमें 100 से गुना करना है तो आपको याद होगा दशमलव वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले दशमलव संख्या को उसके स्थान के हिसाब से हम लिख लेंगे। तो अंकों के स्थान के हिसाब से हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद हम 100 से गुना कर रहे हैं, तो क्या आपको याद है गुना करने के लिए हम दाएं की तरफ बढ़ते हैं या फिर बाएं की तरफ? तो मैं आपको बता दूं, हम जब भी गुना करेंगे तो बाएं की तरफ बढ़ेंगे। और कितने कदम? तो 2 कदम, क्योंकि 100 में यहाँ कुल 2 शून्य हैं। तब हम सारे अंकों को 2 कदम बाएं की तरफ बढ़ा देंगे। तो स्थान बाएं की तरफ बढ़ाने पे जो हमें अंक ज्ञात होगा वह 20 होगा। अब हम कह सकते हैं कि 0.2 गुना 100% जो उत्तर होगा वह होगा 20%। तो ठीक इसी प्रकार अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 1.52 कितना प्रतिशत होगा। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब हम प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में बदलना सीखें। जैसा कि आपको याद होगा प्रतिशत के बारे में हमने सीखा था कि प्रत्येक 100, तो 20% को हम यहाँ पे कुछ 20/100 लिख सकते हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा कि 20/100 एक क्या हुआ, तो भिन्न हो सकता है। अब इस भिन्न को हमें सरलतम रूप में लिखना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि 20 किस के पहाड़े में आता है, तो 20 20 के पहाड़े में आता है और 100 भी 20 के पहाड़े में आता है। तो अगर 20 व 100 दोनों ही 20 के पहाड़े में आते हैं तो हम 20 व 100 दोनों का विभाजन 20 से करेंगे। तो हम 20 व 100 का विभाजन जब 20 से करेंगे तो हमें उत्तर 1/5 ज्ञात होगा, और यही हमारा साधारण भिन्न होगा। था ना यह बिल्कुल आसान? आशा करता हूं आपको यह बड़ा ही आसान लगा होगा। कुछ इसी प्रकार हम
प्रतिशत को दशमलव में भी बदलेंगे। तो आइए, जैसा कि हमने देखा 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं और 20/100 का मतलब होता है कि हम 20 का विभाजन 100 से कर रहे हैं। अब जैसा कि दशमलव संख्या वाले अध्याय से आपको याद होगा कि हम 20 को 20.0 लिख सकते हैं और किसी भी दशमलव संख्या का जब विभाजन हम 100 से करेंगे तो उस संख्या के अंकों को हम 2 स्थान दाएं की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम उस संख्या के अंकों को उनके स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 शून्य है और दशमलव से पहले 2 शून्य, तो हम उसी प्रकार यहाँ पे अंकों को लिख लेंगे। अब इसके बाद हम जितने भी अंक हैं उन सबको 2-2 स्थान दाएं की तरफ बढ़ाएंगे। इस प्रकार कुछ 2-2 स्थान दाएं की तरफ बढ़ाने पर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह 0.2 होगी। अब हम सिर्फ 0.2 नहीं लिख सकते, तो हमें दशमलव से पहले एक शून्य देना है। तो जब हम 20 का विभाजन 100 से करेंगे तो हमें जो दशमलव संख्या ज्ञात होगी वह होगी 0.2। तो था ना यह भी बड़ा आसान। तो देखा आपने किस प्रकार हमने प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव संख्या में बदल दिया। तो हमने 20% को भिन्न में कुछ 1/5 ज्ञात किया और इसे ही दशमलव संख्या में हमने 0.2 ज्ञात किया और यह तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। जी हाँ, अगर मैं 20% लिखूं या फिर 1/5 लिखूं या फिर 0.2 लिखूं, तीनों ही बात बराबर है। अब जैसा कि आपको याद होगा, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के समय मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1.52 को हम प्रतिशत में कितना लिखेंगे। तो आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशमलव संख्या के अंकों को उनके स्थानों के हिसाब से हम लिख लेंगे। तो 1.52 को हम उनके अंकों के स्थान के हिसाब से लिख लेंगे। अब जैसा कि 100 में 2 शून्य है, तो हम सारे अंकों को 2-2 स्थान बाएं की तरफ बढ़ाएंगे। सारे अंकों को 2-2 स्थान बाएं की तरफ बढ़ाने पे जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 152। अब इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि 1.52 जो है वह कुल 152% है। अगर आपका भी उत्तर यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आइए अब हम प्रतिशत का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीखें। प्रतिशत को अपने दैनिक जीवन में हम संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कुल 20 किलो फल हैं और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें कुल 25% सेब हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने किलो सेब हैं? बस इसे ही ज्ञात करने के लिए हम प्रतिशत का प्रयोग करेंगे। आइए इसका तरीका ज्ञात करें। सबसे पहले हमारे पास कुल वजन जितना है हम पहले उसे लेंगे। तो हमारे पास कुल 20 किलो है। अब इसका गुना हम प्रतिशत से करेंगे कि इस 20 किलो के कितने प्रतिशत सेब हैं। तो इस 20 किलो के कुल 25% सेब हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं 25% का मतलब होता है 25/100। तो हम यहाँ पे इसे भिन्न में 25/100 लिख लेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने भिन्न वाले अध्याय में किस तरह एक भिन्न को एक संख्या से गुना करना सीखा था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि 25 व 100 किस संख्या के पहाड़े में आते हैं। तो 25 व 100 दोनों ही 25 के पहाड़े में होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 25 को 25 से विभाजन करेंगे तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 1 और 100 का विभाजन जब 25 से करेंगे तो जो संख्या ज्ञात होगी वह होगी 4। अब हम उस संख्या को उसके अंश वाले भाग से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 20 और हर को जैसे का तैसा, जो कि 4 को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि 20 व 4 दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं। तो हम 20 व 4 दोनों का ही विभाजन 4 से करेंगे। तो 20 का विभाजन 4 से करने पे हमें ज्ञात हो जाएगा कुल 5। तो हम कहेंगे हमारे पास कुल 5 किलो है। ठीक इसी प्रकार अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 64% को हम किस प्रकार भिन्न एवं दशमलव में बदलेंगे और इनका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न को आप चाहें तो यहीं पर रोक के लिख लें और मैं आपको इसका उत्तर अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि किस प्रकार हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। इसके बाद हमने यह भी जाना कि प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में किस प्रकार बदला जाएगा और अंतिम में हमने यह सीखा कि हम प्रतिशत को अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे
कि अनुपात को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाएगा, और अंतिम में हम यह भी जानेंगे कि राशियों का बढ़ना या घटना प्रतिशत के रूप में किस प्रकार देखा जाता है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।